हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है क्रीपी रियल हॉरर स्टोरीज़। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी है ये मिथिलेश जी की है। चलिए कहानी मैं आपको उन्हीं के ही नज़रिए से सुनाता हूँ। मेरा नाम मिथिलेश है और ये जो घटना मैं आज आप सभी लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये घटना मेरे साथ 2022 में घटी थी। दरअसल मैं इंदौर शहर का रहने वाला हूँ और ये जो घटना मेरे साथ घटी थी ये जून 2022 में घटी थी। मुझे आज भी अच्छे से ध्यान है। दरअसल मैं दिल्ली शहर में जो है रह रहा था और जून में ये जो घटना मेरे साथ घटी थी उससे ठीक एक महीने पहले यानी कि मई महीने में मेरी जो थी नई नई शादी हुई थी। अब शादी से पहले जब मैं रहता था तो मैं पीजी में रहा करता था और पीजी में जिस रूम में मैं रहता था मैं और मेरे साथ एक बंदा और रहता था। तो अब क्योंकि शादी हो गई थी और मुझे वाइफ को भी बुलाना था तो इसलिए मैंने पीजी छोड़ के और एक वन रूम सेट मैंने ले लिया था जो कि मुझे जो है काफ़ी सही रेट में मिल गया था। अब हुआ ये था कि मैं जिस रूम में वो जो रूम मैंने लिया था ना, तो मैंने अपनी वाइफ को शादी के बाद अपने साथ ही मैं दिल्ली ले आया था। तो मैं और मेरी वाइफ जो है हम रहने लगे वहाँ पे। और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, उस रूम में मतलब अपनी वाइफ को लाने से पहले जब मैं कुछ दिन उस रूम में रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि उस रूम के अंदर ना मुझे थोड़ा सा अजीब सा फील होता था। अजीब सा फील इन द सेंस मतलब एक जैसे ऐसा लगता था कि कोई जैसे आसपास है, किसी की मौजूदगी का मुझे एहसास सा होता था। मतलब कुछ ऐसे नेगेटिव सा वाइब सी आती थी मेरे को। मुझे लगा कि शायद जैसे पहले मैं पीजी में रहा करता था तो मेरा रूममेट भी मेरे साथ में था, तो हो सकता है अब जैसे अलग से मैं रूम लेके रह रहा हूँ तो इस वजह से शायद मुझे ऐसा फील हो रहा होगा। तो मैंने ज़्यादा जो है इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। अब शादी के बाद मैं जो है अपनी वाइफ को अपने साथ जब ले आया था उसी रूम के अंदर, मेरा जो ऑफिस का टाइम होता था वो सुबह 10 बजे से लेके शाम 7 बजे तक का होता था। तो मैं लगभग 7:30 पौने 8 बजे करीब तक रूम पे जो है पहुंच जाया करता था। मेरी वाइफ जो थी वो पूरे दिन जो है घर पर ही रहा करती थी और वो भी काफ़ी बोर सी हो जाती थी। तो 2-4 दिन तो सही बीते। एक दिन जब मैं ऑफिस करके रात को अपने घर पहुंचा तो मेरी वाइफ मेरे से कहने लगी कि ये रूम मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कहा अच्छा इन द सेंस क्या मतलब? कहने लगी कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई मुझे देख रहा है, कोई यहाँ पे है आसपास जो कि दिखाई नहीं देता लेकिन उसकी जो नज़र है वो बराबर मेरे पे बनी हुई है। ऐसा कह के वो मुझे बताने लगी। अब मैं उसकी जब बात को ये सुना तो मैं भी थोड़ा सा ये सोचने लगा कि ये भी वही चीज़ फील करती है जो मैं भी फील करता था। लेकिन मैंने उस चीज़ को जो है उसे बताया नहीं कि यार मैं भी कुछ ऐसा ही फील करता हूँ शादी से पहले जब मैं यहाँ पे आया था। तो अगर मैं उसको ये चीज़ बताता तो वो मुझको कहती कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, आप मुझे इस रूम में यहाँ पे लेकर ही क्यों आए। तो मैंने ये चीज़ बात उसको जो थी मैंने उस समय नहीं बताई। मैंने सोचा कि एक बार अभी बताने से अच्छा है मैं जान लेता हूँ कि कहीं इसके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट तो नहीं हुआ कि ताकि जिसमें और कोई गंभीरता वाली बात हो, ऐसी कोई चीज़ हो। तो मैंने उस समय पे मैं चुप रहा। अब हुआ क्या था, मेरी वाइफ मुझसे एक दिन कहने लगी कि मैं एक काम करती हूँ कि उसकी जो मौसी जी हैं, मेरी वाइफ की जो मौसी हैं वो दिल्ली में ही पास में रहती हैं, लगभग होगा 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पे होंगी। तो वो कहने लगी कि मैं कुछ दिन के लिए ना अपनी मौसी जी के रहना चाहती हूँ क्योंकि आप ऑफिस चले जाते हो और सुबह से शाम तक मैं काफ़ी बोर भी हो जाती हूँ और यहाँ पे ना इस रूम में मेरा थोड़ा मन सा भी नहीं लगता। तो मैंने कहा चल ठीक है, एक काम कर कि तू अभी यहाँ पे नई नई आई है तो हो सकता है तेरा इस वजह से मन भी ना लग रहा हो, तो मैं तेरे को जो है जिस दिन मेरी छुट्टी होगी मैं उस दिन तेरे को घर छोड़ आऊँगा मौसी के। तो संडे को मैं मौसी के उसको घर छोड़ आया। घर छोड़ के आने के बाद मैंने वहीं पे मतलब डिनर किया, उन्होंने मुझे डिनर करा के ही भेजा और मुझे वापस रूम पे आते आते जो है लगभग रात के 11:15 11:30 जो है बज गए थे। अब जिस दिन मैं उसको रूम पे छोड़ के आया मतलब मौसी जी के छोड़ के आया था वो संडे का दिन था। अब मंडे जो था मेरा ऑफिस था। तो रूम पे आने के बाद मैं भी काफ़ी थका हुआ था, पूरा दिन मतलब भागा दौड़ी में ही निकल गया। मैं भी जो है मतलब सो गया और अगले दिन जो थी मेरी आँख थोड़ा देर से खुली, तो जिस वजह से मेरा ऑफिस का जो टाइम था वो भी जा चुका था। तो मैं उस दिन फिर मंडे के दिन मैं ऑफिस नहीं गया।
अब मैंने क्या काम किया, थोड़ा जो ऑफिस का काम था वो मैंने रूम पर ही रह के अपना थोड़ा काम कंप्लीट किया। और जब दोपहर को भूख लगने लगी तो मैंने ऑनलाइन ही जो था कुछ खाना ऑर्डर कर दिया। ऑर्डर करके मैं थोड़ा वेट करने लगा क्योंकि खाना आने में थोड़ा समय था। अब मैं टीवी चला के बैठा हुआ था तो मैंने मतलब एकदम से डोर बेल बजी, जो बाहर का जो मेन गेट था वो ऐसा लगा किसी ने जैसे बेल बजाई है। अब मैंने दरवाज़ा खोलने से पहले वो जो दरवाजे में होता है ना, जो होल सा जो होता है, मैंने उसमें से देखा, मुझे दरवाजे के बाहर कोई भी दिखाई नहीं दिया। जो बेल थी, फिर मैं वापस आके बैठ गया, दोबारा से फिर से बेल बजी। मैं वापस से गया, दरवाज़ा खोलने से पहले वापस से मैंने उसी होल में से जो है चेक किया, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। मुझे लगा हो सकता है कोई बच्चा शरारत कर रहा हो, वो डोर बेल बजा के नीचे की तरफ हो सकता है बैठ जाता हो, इस वजह से शायद मुझे वो दिखाई ना देता हो। लेकिन मैंने दरवाज़ा खोला, दरवाजे के बाहर कोई भी नहीं था, पूरा जो था वहाँ पे खाली था। ये देख के मुझे बड़ा अजीब सा फील हुआ। मैंने कहा यार, कोई बंदा अगर बेल बजाएगा तो उसको जितने मैं दरवाजे के पास पहुँचूंगा तो उसको जाने में भी समय लगेगा कि एटलीस्ट कम से कम वो बंदा जाता हुआ तो दिखाई देगा। तो ये चीज़ मुझे थोड़ा सा अजीब से लगी। अब क्या हुआ कि जो ऑर्डर था वो ऑर्डर आ चुका था। ऑर्डर आने के बाद जो है फिर से डोरबेल बजी, तो जो डिलीवरी वाला बंदा था, मैंने चेक किया, दरवाज़ा खोलने से पहले बाहर डिलीवरी वाला बंदा खड़ा हुआ था और उसने मुझे मेरा जो ऑर्डर था वो मुझे हैंडओवर कर दिया। हैंडओवर करने के बाद मैंने वो खाने का जो सामान था वो मैंने टेबल पे रखा और मैं किचन में से जो है प्लेट लेने के लिए चला गया। प्लेट लाके मैंने टेबल पे रखी और मैं खाना खाने से पहले, मतलब हाथ धोने के लिए जब मैं गया, जैसे ही मैं वापस आया मैंने देखा जो किचन का नल था वो खुला हुआ था, जो नल थी वो चालू थी। अब ये चीज़ देख के मैं थोड़ा सा अचंभित हो गया। मैंने कहा यार, मैंने तो कोई नल नहीं खोली थी, मुझे अच्छे से ध्यान है, मैंने नल को तो हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन ये नल पता नहीं अचानक से अपने आप कैसे खुल गई। तो वो चीज़ मुझे थोड़ा सा अजीब सी लगी। लेकिन अब क्योंकि भूख भी मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रही थी तो मैंने इस चीज़ पे ज़्यादा सोच विचार ना करके मैंने नल को बंद किया और मैं खाना खाने बैठ गया। खाना खाने के बाद थोड़ा मैंने टीवी भी देखा और फ़ोन वोन चलाया। मैं खाते खाते मतलब मुझे नींद सी आने लगी और मैं वहीं सोफ़े पे जो है बैठा बैठा सो गया। जब मेरी आँख खुली तो शाम के लगभग 5 बजे का समय था। अब मैं जब शाम को उठा, उठने के बाद फिर मैंने जो है अपने लिए थोड़ी चाय वाय बनाई। चाय बनाने के बाद मैं ऐसे थोड़ा बाहर टहलने गया। जो राशन का सामान था जो थोड़ा ख़त्म सा हो रहा था वो भी मैं लेके आया। अब क्योंकि दिन में जब मैं थोड़ा सो गया था, अब प्रॉब्लम ये हुई, दिन में सोने की वजह से मुझे रात को जो थी नींद नहीं आई थी जल्दी से। मैंने डिनर भी टाइम से कर लिया था, लगभग 10 सवा 10 बजे करीब मैंने डिनर कर लिया। डिनर करने के बाद मैंने अपनी वाइफ से फ़ोन पे बातें भी करी, तो लगभग 11 साढ़े 11 बजे करीब तक मैं जो है फ्री हो गया। अब नींद तो आ नहीं रही थी, थोड़ा टीवी देखने लगा। टीवी देखते देखते लगभग बज गए रात के 1:30। अब जब 1:30 बज गए तो मैंने टीवी ऑफ़ करा, मुझे थोड़ी सी नींद भी आने लगी और मैंने सोचा कि इस मंडे तो मेरी छुट्टी हो ही गई थी, ऐसा ना हो कि कहीं ट्यूसडे भी फिर से छुट्टी हो जाए। तो मैं अपने टीवी बंद करके मैं सो गया। सोने के बाद फिर मेरी आँख खुली डोरबेल की आवाज़ से। अचानक से डोरबेल बजती है और उस समय जो टाइम हो रहा था, मेरी जैसी आँख खुली मैंने देखा रात के सही 2:45 बज रहे थे। अब जैसे ही डोरबेल बजी, मेरे शरीर में एक कपकपी की लहर दौड़ गई, क्योंकि दिन में तो मैं सोच रहा था कि हो सकता है कोई बच्चा शायद डोरबेल बजा के भाग रहा हो या बेल बजा के नीचे बैठ जाता हो। अब 2:45 बजे रात के कौन डोरबेल बजाएगा? ना ही कोई बच्चा बजाएगा, ना ही कोई बड़ा बजाएगा। अब मेरी हो गई थी हालत ख़राब। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं उठ के दरवाजे के पास देखने जाऊं या ना जाऊं। मेरा ये दिमाग ख़राब हो गया। लेकिन मैं हिम्मत करके उठा और मैं मतलब टांगे मेरी कँप आ रही थी और मेरे जो दिल की धड़कन थी वो इस कदर थी कि मैं अपने दिल की धड़कन की आवाज़ अपने कानों तक साफ साफ जो है वो सुन पा रहा था। मैं डरता डरता गया और जो दरवाज़े में वही जो होल होता है जहाँ से देखते हैं बाहर, मैंने देखा वहाँ पे कोई भी नहीं था। अब जैसे ही मैंने ये देखा कि कोई भी नहीं था, मेरा दिल ऐसे था कि जैसे कि मानो कि दिल की धड़कन जो थी वो इतनी तेज़ हो रही थी। अब मैं अगर ये सोचूं कि कोई बच्चा बेल बजा के बैठ गया होगा तो रात के 2:45 बजे कौन बच्चा के बेल बजाएगा? और मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि मैं दरवाज़ा खोल के जो है चेक भी करूं। तो इस चीज़ की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा मन में एक
दहशत सी पैदा हो रही थी। मैं बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। और जो मेरा फ्लैट था वो एक 5 मंजिल की बिल्डिंग थी, उसमें मेरा फ्लैट था, मतलब जो मेरा रूम था, और चौथे फ्लोर पे जो था मैं रहता था। अब दोस्तों चीज़ क्या थी, जो चौथे फ्लोर की मेरे रूम की जो बालकनी थी, बालकनी के वहीं मतलब दरवाज़ा था, और दरवाज़ा वो था शीशे का था जिस पे मैंने कर्टन डाला हुआ था। अब जो कर्टन था वो दरवाजे के कोने में से थोड़ा सा हटा हुआ था। जैसे कि मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैंने जो कर्टन था वो पूरे शीशे पे नहीं डाला था, साइड में से थोड़ा सा खुला हुआ था। दोस्तों मैं क्या देखता हूँ, बालकनी में कोने की साइड बाहर एक औरत खड़ी हुई है। औरत जो है शीशे में से अंदर की तरफ झांक रही है, और उस औरत का जो चेहरा था ऐसा था मानो जैसे उसके चेहरे पे ना किसी ने काले रंग की कीचड़ मसल दी हो, पोत दी हो उसके चेहरे पे काले रंग की कीचड़। और जो उसकी आंखें थी ना, आंखें जैसे हम लोगों की नॉर्मल जो आंखें होती है ना, हमारे नॉर्मल लोगों से थोड़ी सी बड़ी आंखें थी, और जो आंखों के अंदर ये जो पुतली होती है ना, ये उसमें नहीं थी, सिर्फ उसकी वाइट वाइट आंखें थी। और मैंने उस औरत को कोने में से, जैसे कोई चोर छिप के झांकता है ना अंदर की तरफ, ऐसे वो कोने की तरफ पर्दे के जो जगह थी उसमें से वो देख रही थी। जैसे ही मैंने उसको देखा और उसने जब ये चीज़ देख ली कि मैंने उसको देख लिया है, वो मुझे देख के एक अजीब सी बड़ी भयानक टाइप सी जो थी वो मुझे स्माइल कर रही थी, और उसकी स्माइल उसके चेहरे से भी ज़्यादा खतरनाक थी, क्योंकि जो उसके दांत थे ना, जैसे कि किसी जानवर के दांत होते हैं ना, जैसे भेड़िए जैसे दांत होते हैं, इस टाइप के उसके दांत थे। मैं आपको बता नहीं सकता। अब मेरी हालत ऐसी थी कि ना तो मैं दरवाजे के बाहर जा सकता था, क्योंकि बाहर वो डोरबेल वाली की चीज़ से मैं काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था, और बालकनी में ये मैंने नज़ारा देखा, बालकनी में वो औरत अभी भी खड़ी हुई थी जो कि मुझे देख रही थी। मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी। मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं करूँ तो क्या करूँ। मैं कमरे के कोने में जो है वो बैठ गया। अब मैं पसीने में पूरी तरह से भीगा हुआ था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ तो क्या करूँ। अचानक से मुझे एक बात ध्यान आई, आप लोग भी जानते होंगे, जो बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं कि ऐसी जो चीज़ें होती हैं, ये जो आत्माएं ये जो होते हैं, ये आग से जो है डरते हैं। तो मैंने क्या काम किया, मेरे पास कोई लाइटर वाइटर तो था नहीं ऐसी कोई चीज़, मेरे पास एक बॉक्स रखा हुआ था, जैसे हम बाहर से कोई ऑनलाइन चीज़ें मंगाते हैं तो बॉक्स में पैक होके आती हैं, तो एक बॉक्स था गत्ते का, वो बॉक्स पड़ा हुआ था। तो मैंने उसको फाड़ा और मैंने गैस जला के उस गत्ते को जो है जलाया, और मैं उसको अपने हाथ में पकड़ के वहाँ बालकनी में शीशे की तरफ जो है ले जाने लगा। जैसे ही मैं उसको धीरे धीरे शीशे के पास लेके जा रहा था, उसे अचानक पता नहीं क्या हुआ, वो अचानक से वो बालकनी की जो दीवार थी ना उस पर खड़ी हुई, और वो आगे की तरफ जो थी वो कूद गई। अब मैं ये समझना, अब मुझे ये नहीं पता कि वो नीचे की तरफ कूदी या कूद के कहीं वो गायब हो गई, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं बालकनी खोल के चेक भी करूं, और मेरी ये भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं दरवाज़ा खोल के जो है बाहर भी देखूं कि डोरबेल कौन बजा रहा था। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। अब मैं रात को वाइफ को कॉल भी नहीं कर सकता था, किसी को मैं मदद के लिए बुला भी नहीं सकता था। मेरी और ज़्यादा जो थी हालत ख़राब होती जा रही थी। अब क्योंकि 3 तो बज रहे थे रात के, अब सुबह होने में लगभग 2 घंटे बाकी थे, क्योंकि 5 बजे दिन निकलने वाला था, क्योंकि गर्मी के दिनों में जो दिन होता है वो जल्दी निकल जाता है। अब 5 बजे तक मैं ऐसे ही जागता रहा, और जैसे ही दिन निकला मैंने थोड़ा राहत की सांस ली। जब थोड़ा दिन ज़्यादा निकल गया, जब लोगों के चहल पहल की जब आवाज़ आने लगी, और मेरा जो दूध वाला था, जो दूध का पैकेट लेके आया था, जब उसने डोर बेल बजाई, तब मैंने देखा बाहर दूध वाला खड़ा था। उसको देख के मैंने थोड़ा चैन की राहत की सांस ली। मैंने दूध लिया, फिर मैंने अपनी वाइफ को जो था ये वाक़या सारा का सारा जो था मैंने रात को ऑफिस से आके बताया। अब क्योंकि घर में मैं वैसे भी नहीं रुक सकता था, मेरे को ये लग रहा था कि मैं जल्दी से यहाँ से निकलूँ और ऑफिस पहुँचूँ, ताकि मेरा मन थोड़ा सा, मेरा जो दिमाग है वो इन चीज़ों से हटे। मैं यकीन मानिए दोस्तों, पूरे दिन ऑफिस में मेरा काम में ज़रा भी मन नहीं लगा। वही जो रात को चीज़ें मेरे साथ घट रही थी, उन चीज़ों को ही मैं सोच रहा था। और सबसे ज़्यादा डर मुझे इस चीज़ का लग रहा था कि जब मैं रात को वापस से घर जाऊँगा, कहीं ऐसा ना हो फिर से वो वाक़या मेरे साथ हो। तो दोस्तों, ये थी कहानी मिथिलेश जी की। उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी।
अगर आपको हमारे चैनल पे अपलोड की हुई कहानियाँ पसंद हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।